देखिए, क्या है हमारे पास टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मोल कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम। तो इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो है इसका डेफिनेशन और डेफिनेशन के सारे एस्पेक्ट को समझना। तो डेफिनेशन को समझते हुए एस्पेक्ट को समझना है हम लोगों को। सबसे पहले आ जाइए कि मोल का डेफिनेशन क्या होगा। तो मोल के डेफिनेशन को आप देखेंगे तो क्या था है, it is the SI unit of amount of a substance which contains as many as particles as there are atoms present in 12 ग्राम of carbon 12। ये देखिए डेफिनेशन है ये मोल का। ठीक है, वन मोल को जो आप डिफाइन करेंगे तो वन मोल के लिए क्या क्या आपके पास एस्पेक्ट आएगा। देखिए, हमने आपको बताया है कि मोल जो है एक लैटिन टर्म है और ये लैटिन टर्म बताता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। दैट इज एक मोल अगर हम बोलते हैं तो एक मोल क्या रिप्रेजेंट करता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, इसलिए इसको क्या करना है, प्रॉब्लम के थ्रू समझना है। और यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा समझने में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विच कंटेन्स एज मेनी, यहाँ पे है विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज भी आप बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये आपको देखना है। तो देखिए, बाय द एक्सपेरिमेंट इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड कि 12 ग्राम अगर आपके पास है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है इसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो 6.023 10⁻23 एटम्स होंगे इसमें कार्बन के। ठीक है, अब देखिए इसमें इस फैक्ट को जानने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मोल लिखेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम लिख देंगे यहाँ पे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे ही हम लोग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखते हैं इट स्टार्ट्स टू रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज 1 मोल जो है उस पर्टिकुलर एटम के नंबर को बता रहा है। कितने नंबर को, तो 6.023 10⁻23 एटम्स को बता रहा है। अब आप किसी भी एटम को ले लें, कोई भी केमिकल स्पीसीज ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, कैल्शियम, और इसी तरह से और भी डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेंगे, डिफरेंट एटम्स ले लेंगे, तो 1 मोल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर नंबर। अच्छा, इस पर्टिकुलर नंबर को एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये एवोगाड्रो साहब ने क्या किया था, एवोगाड्रो साहब ने बताया था, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनके ऑनर में क्या है, इस पर्टिकुलर नंबर को एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। और डिनोट करना होता है तो NA से डिनोट करते हैं या सिंपली N से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ देखेंगे, एट द सेम टाइम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या बताएगा, उसके एटॉमिक मास को बताएगा। दैट इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ अगर आप हीलियम लिखते हैं, वंस अगेन हीलियम इज एटम, तो 1 मोल ऑफ हीलियम विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, और एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो से अबाउट द मास। तो मास क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास जो है हीलियम का उसके इक्वल होगा। दैट इज 1 मोल ऑफ हीलियम, ये दो चीज़ों को बता रहा है। 1 मोल जैसे ही आप लिखते हैं ना, 1 मोल किसी भी केमिकल स्पीसीज का यहाँ पे एटम है तो इसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी तरफ ये एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज 1 मोल ऑफ हीलियम इज रिप्रेजेंटिंग 6.023 10⁻23 atoms of helium and at the same time 4 ग्राम ऑफ हीलियम का। फिर दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लीजिए ऐसे ही, 1 मोल आपके पास कैल्शियम है, तो 1 मोल कैल्शियम क्या होगा, सेम वे में इतने 6.023 10⁻23 एटम्स को बताएगा। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, तो 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को बताएगा। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देख रहे हैं एटम है। एक तरफ क्या लिखा हमने, एक तरफ हमने लिखा है कि एटम लिया है,
और एटम के मोल ऑफ एटम को लिया है। और मोल ऑफ एटम क्या बता रहा है उसके, आप जब आप मोल ऑफ एटम लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एटम लिखेंगे किसी भी स्पीसीज का, तो ये बताएगा एटॉमिक मास को, और एट द सेम टाइम इट विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द एवोगाड्रो नंबर। दैट इज मोल क्या है आपका, मोल एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज मोल कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं फॉर द मॉलिक्यूल। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज यहाँ पे CO2 है, so it will start to represent 6.023 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide, and at the same time 1 mole of CO2 will also represents the molecular mass। एक तरफ क्या कर रहा है, ये नंबर को बता रहा है, आप देखिए इस साइड में, राइट साइड में नंबर को बता रहा है, और लेफ्ट साइड में किसको, मॉलिक्यूलर मास को बता रहा है, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। तो हर एग्जाम्पल में से आपको क्या है, सीखना है, समझना है कि जैसे कि जब भी हम लोग 1 मोल लिखेंगे किसी भी केमिकल स्पीसीज का, इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट केमिकल स्पीसीज। जैसे आप 1 दर्जन अगर बोलते हैं, 1 डजन आप बोलते हो, तो 1 डजन कुछ भी आप ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, it will always represents 12 number of that substance. Similarly, 1 mole of any chemical species will have always 6.023 into 10 to the power 23 molecules of that chemical species. Now अब जो बात आ रही है उसमें आप गौर करेंगे, 1 mole at the same time it will represent the molecule है, तो molecular mass को बताएगा। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपका 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ C2H6 क्या आया, 30 ग्राम। 1 मोल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज क्या आया, 180 ग्राम। एंड लास्ट में क्या है, 1 मोल ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 मोल में आ रहा है हमारा, आप देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया है 1 मोल। अगर हम लेते हैं अमोनिया का, तो ये 17 ग्राम को बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं इस स्टेज पे कि इसको कंक्लूड कर सकें कि इसका मीनिंग क्या है। हम इतने सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं, इससे ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी केमिकल स्पीसीज के मोल्स को लिखेंगे, तो अगर एटम के लिए आप मोल लिख रहे हैं, दैट इज मोल ऑफ एटम लिख रहे हैं आप, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल। अगर आप लेते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम क्या होगा, उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, एंड अवोगाड्रो नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे में इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो इट विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल एंड अवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए कि ये जो मोल है, ये मोल क्या कर रहा है, एक तरफ किसको बता रहा है, मास को बता रहा है, एटम के एटॉमिक मास को बताएगा, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को बताएगा, और दूसरी तरफ किसको बता रहा है, एवोगाड्रो नंबर को बता रहा है। तो आप यहाँ पे गौर करते हैं, आप ये गौर करते हैं कि मोल जो है, मोल कनेक्ट कर रहा है किसको, नंबर को और मास को। तो मोल कनेक्ट कर रहा है, अगर मोल्स के बारे में आपको पता है तो मोल से आप नंबर बता सकते हैं, मोल से आप मास भी बता सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, प्रॉब्लम हम लोग आएंगे आगे। जैसे 1 मोल ऑफ अमोनिया है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ दूँ व्हाट विल बी द मास ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, वेरी सिंपली यू कैन से कि सर 1 मोल तो 17 ग्राम होता है, तो 2 मोल 2 इंटू 17 ग्राम हो जाएगा, राइट है ना, 2 इंटू 17 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 2 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। दैट इज इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ मोल्स, सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, तो आप मास भी बता सकते हैं, साथ साथ उसके नंबर को भी बता सकते हैं। एंड दैट इज वी आर सेइंग दैट कि मोल जो है
वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मास और नंबर के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला हमारा क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि मास अगर आप सोचेंगे तो मास किसका सोचेंगे, ये आपको देखना होगा। तो एटम का अगर मोल ऑफ एटम लिखा है तो एटॉमिक मास को देखना है, लेना है। और अगर आपने मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूलर मास को लेना है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि एटॉमिक मास कब लिखेंगे, 1 मोल ऑफ अगर एटम लेते हैं तो एटॉमिक मास को लिखना है, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास को लिखना है, और फिर उसको नंबर से कोरिलेट करना है। इस साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में नंबर लिखा है हमने, राइट साइड में मास लिखा है, और एरो से ऐसे दिखाया है। एरो से दिखाने का मतलब क्या है, नंबर इज रिलेटेड टू द मास थ्रू द मोल एंड मास इज रिलेटेड टू द नंबर। ठीक है, और ये मोल कंसेप्ट दोनों की तरफ एरो दिखाया है, ये बताना चाह रहा है ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। एक्चुअली जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे ना तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने वेरियस एग्जाम्पल लिए हैं उसको मैं अभी ले करके इस प्रॉब्लम को हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को एक्चुअली वर्कआउट करते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे बनाया जा सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, और फिर उससे फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ atoms and number of moles present in 100 ग्राम ऑफ हीलियम। क्वेश्चन बहुत ही हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि एकदम से किसी भी क्लास के बच्चे इसको समझ पाएं। आपको कोई फार्मूला नहीं याद है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो काम करना है वो हीलियम लिखना है, ऐसे लिखना है, 1 मोल ऑफ हीलियम लिख देना है। अब रिकॉल करना है कि 1 मोल ऑफ हीलियम के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे ही 1 मोल ऑफ हीलियम लिखेंगे ये आ जाएगा 6.023 10 टू द पावर 23 आ जाएगा हमारा एटम्स, किसका, हीलियम का। ये हमने लिख लिया। राइट साइड में हम इसके एटॉमिक मास को लिखेंगे। हीलियम एटम है तो एटॉमिक मास इसका 4 होगा, और 4 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, मोल लिख लिया और एटॉमिक मास लिख लिया, और साइड में हमने नंबर्स को भी लिख लिया, दैट इज एवोगाड्रो नंबर को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में गौर कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो आप नंबर ऑफ एटम्स की तरफ आप एक सोच लीजिए कि ये नंबर ऑफ एटम्स है। दूसरी तरफ क्या है, इसका मास दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, दैट इज। और एक और क्वेश्चन है, दो चीज़ें हैं इसमें, 100 ग्राम सप्लाई किया हुआ है और 100 ग्राम सप्लाई करके पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन इज आस्किंग कि मोल्स कितना है वो बताएं आप, एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्या है, एटम्स बताएं, नंबर ऑफ एटम्स। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना होगा हमें, यहीं से हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। देखिए 4 ग्राम जो है वो कितने को बता रहा है, 1 मोल को बता रहा है। 4 ग्राम कितने को बता रहा है, 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स को बता रहा है। तो हम चाहें, या फिर देखिए 1 मोल अगर लिखते हैं तो कितने को बता रहा है, 1 मोल बता रहा है, 6.023 10 टू द पावर 23 को बता रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टेप में बनाएंगे। फ़ायदा क्या होगा उसका, देखिए फ़ायदा इसका होगा कि आपको फार्मूला एक निकल के आ जाएगा। देखिए अगर आप लिखते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ हीलियम को। अगर आप, ये हमारा पहला जो लाइन होगा, फर्स्ट लाइन होगा फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा हम लिखेंगे भाई 4 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में कितना है, 100 ग्राम है, तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 25 मोल्स आ गया। अब देखिए अब कितना आसान हो गया। एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है, एक बात हमें समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एटम के लिए निकालना है तो ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन मास है, राइट। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन मास है। तो गिवन मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, ये एटॉमिक मास है, आप देख लीजिए ये एटॉमिक मास है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा उस स्पीसीज का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम, तो हमें पता है बाय द बेसिक कॉन्सेप्ट कि 1 मोल ऑफ हीलियम
1 मोल ऑफ हीलियम कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास 25 मोल्स है तो 25 मोल्स कितने को बता देगा? 25 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स को बता देगा। यहाँ पे भी एक हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला निकलेगा कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये मोल्स को बता रहा है, आप देख लें कितना मोल्स है और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगाड्रो नंबर से। दैट इज, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वी नीड नॉट टू राइट एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, सो वी कैन सी दैट कि हमारे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से एक फार्मूला बन के आ गया है। दैट इज वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ हमारे पास क्या है, वेट दिया हुआ रहे और हमें उस एटम का एटॉमिक वेट पता रहे, दैट इज एटॉमिक मास पता रहे। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना होगा तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगाड्रो नंबर से। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सिंपल क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हम लोग चलेंगे आगे। देखा जाए इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मास एंड मोल्स, और यहाँ पे क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं वाटर के। आप कुछ ना करें, एकदम बिना कुछ सोचे हुए सबसे पहला काम करना है, आपको सोचना है कौन सी केमिकल स्पीसीज है। तो कौन सी केमिकल स्पीसीज है? तो हमारे पास है H2O। इसको लिख लेना है कुछ इस तरीके से, 1 मोल ऑफ वाटर लिख लेना है। ये पहला काम करना है। अब देख लीजिए राइट साइड में आपको लिखना है 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से ये पता है कि जैसे ही हम 1 मोल लिखते हैं यह स्टार्ट करता है इतने मॉलिक्यूल्स को बताना, और 1 मोल ऑफ वाटर एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास H2O का आप निकालेंगे तो 18 आएगा। हर एक एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये देखिए 18 ग्राम आ गया। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारा क्या होगा, फॉर्मूला भी बनेगा और हमारा वर्कआउट भी होगा प्रॉब्लम। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख लीजिए, कंपेयर कर लेंगे कि अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसमें क्या है, हमारे पास 1 मोल है। तो मोल तो हम बता सकते हैं। सेम टाइम में अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कितना मास है, 18 ग्राम है। अब चलिए इसी इंफॉर्मेशन को, इसी को आप देखिए यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कहाँ आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आ रहे हैं मोल की तरफ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कहाँ जा रहे हैं, मास की तरफ जा रहे हैं। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके इसको हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। चलिए तो इसको भी हम 2 स्टेप में करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, अब देखा जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा किसका, ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे लिख देते हैं। ये कितने को बता रहा है हमारा, ये बता रहा है हमें मास निकालना है, तो चलिए 18 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ठीक है, चलिए पहले मोल निकालना चाहिए था हमें, लेकिन हम मास यहाँ लिख दिए हैं तो इसको हटा ही देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली इसको लिख देते हैं कि हमारे किसको बता रहा है, 1 मोल को बता रहा है, 1 मोल ऑफ H2O को बता रहा है। तो 6.023 मॉलिक्यूल्स जो है ये इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ वाटर। इसको हमने यहाँ लिखा है। अगर आपके पास हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा तो उसमें मोल क्या आएगा, 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएगा।
और अगर आपके पास 6.023 10⁻24 मॉलिक्यूल्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24, ये आ गया आपका मोल। तो गौर करेंगे इसमें, मोल जो आया हमारा है, ये और ये तो कैंसिल हो गया। हमने डिजिट जानबूझ के लिया है सिंपल, ताकि आपको क्या हो, मेथड पता चले। कैलकुलेशन हमारा, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो यहाँ पे 23 और ऊपर में 24 है, इट विल बी इक्वल टू 10। तो 10 आ गया हमारे पास। दैट इज, एक बात यहाँ से निकल के आई कि अगर आपको मोल्स निकालना है किसी भी स्पीसीज का, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा गिवन मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दें किससे, एवोगाड्रो नंबर से। एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है हमारे पास, तो ये हमारा फॉर्मूला भी याद हो जाता है, और फिर बाद में हम डायरेक्टली भी फॉर्मूले को अप्लाई करके वर्कआउट करने लगते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि हम बेसिक को समझ लें कि 1 मोल किसको बताता है। ये समझ गया तो फिर सारा आपका वर्कआउट होता चला जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू कोरिलेट। दो तरीके से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है मोल से मास निकाल सकते हैं, दूसरा है मॉलिक्यूल से भी मास निकाल सकते हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ पे आप देखिए इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कोरिलेट करके। और हमारे पास मोल अगर आ गया है तो मोल से भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि 1 मोल अगर हमने H2O लिखा है, इट विल रिप्रेजेंट 18 ग्राम ऑफ H2O। और हमारे पास अगर 10 मोल है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 10 इंटू क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, दैट इज 180 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक फार्मूला हमारा निकल के आ रहा है। क्या फार्मूला निकल के आ रहा है, तो देखिए, अगर हमें मास निकालना है, तो मास किसी भी सब्सटेंस का निकालना है, तो ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और साथ साथ ये क्या बता रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता हो तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मास होगा वो फाइंड आउट हो सकता है, हो जाएगा हमारा, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बना हमारे पास, और हमारे पास दो और फॉर्मूला आ गए। फॉर्मूला याद करने पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि कैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को लगा करके यूनिटरी मेथड से बना लें। जब आप 6-7 प्रॉब्लम ऐसा बनाएंगे, फॉर्मूला खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन, राइट, एंड सेकेंड वन इज 1 एटम ऑफ नियॉन। तो इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहला बेसिक जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। 1 मोल लिख लेना है डाइऑक्सीजन, और 1 मोल डाइऑक्सीजन लिख करके आप राइट साइड में आप लिख लीजिए 6.023 10⁻23 आप लिख लेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स है किसका, डाइऑक्सीजन का। एंड लेफ्ट साइड में आप इसके मॉलिक्यूलर मास को लिख देंगे। मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा, आपका 16 है, 32 हो जाएगा, 32 ग्राम आपको लिख देना है। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन को देखिए और यहाँ पे गौर कीजिए। 6.023 10⁻23 molecules of dioxygen represents how many gram, 32 ग्राम, राइट। तो अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, तो 1 मॉलिक्यूल होगा तो ये होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड बहुत ही सिंपल है अप्लाई करना। 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम कर दें इसको 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल का आ गया, तो बेसिक 32 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, 6.023 10⁻23 इतने ग्राम के इक्वल होगा। अब देखिए
आप यहाँ पे 1 मान लीजिए। आपको मैं बता दूँ 1.1 डिवाइडेड बाई 6.023 जो होता है वो होता है किसके इक्वल, ये होता है 0.166 के इक्वल। ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 10 टू द पावर -23। आप 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.166 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट दिस number, and this 5.312 into 10 to the power -23 is equal to the mass of one molecule। किसका है? वन मॉलिक्यूल किसके लिए? ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से भी आप एक इंफॉर्मेशन, एक फार्मूला बना सकते हैं कि अगर आपको मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल क्या करना है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल आपको फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल क्या होगा? जो उसका, ये देखिए ये किसको बता रहा है? ये उसके मॉलिक्यूलर मास को बता रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास आप लिख लेंगे, राइट, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर को ये बता रहा है, दैट इज ये आ गया। यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया है जिसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे बन जाएगा। जो सेकंड पार्ट है, 1 एटम ऑफ हीलियम है तो 1 एटम, सॉरी नियॉन है, तो 1 एटम ऑफ नियॉन का क्या मास होगा? सो सिंपल, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जैसे हमने इसको लिखा है इसी पे मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ 1 और सिंगल एटम क्या हो जाएगा। आप मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो एटम के केस में आपको क्या लेना होगा? एटॉमिक मास लेना होगा और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ पे हम लोग आसानी से इसका वर्कआउट कर लेंगे। और एटॉमिक मास नियॉन का क्या है? नियॉन का एटॉमिक मास आपका है 20 और एवोगाड्रो नंबर है 6.023 10 टू द पावर 23। इसको वर्कआउट कर दें, आपका आंसर आ गया, राइट। तो इसको वर्कआउट करेंगे तो 20 इंटू 0.166 10 टू द पावर -23 आएगा। इसको फिर हम लोग वर्कआउट करके बता। सो दिस कम्स इक्वल्स टू 3.32 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी इसमें हम लोग और भी प्रॉब्लम देखेंगे, और भी कॉन्सेप्ट है इसमें, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक एक करके, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।